विनोद जी, मैं अब आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपने आज जो बिल पेश किया गया है उसे किस तरीके से आपने उसका आकलन किया है, पहले मैं ये समझना चाह रही हूं। नहीं, देखिए, ऐतिहासिक मौका है ये। आज गणेश चतुर्थी है, उसकी शुभकामनाएं। उसके बाद नया संसद के नए भवन में आज कामकाज शुरू हुआ और पहले दिन ही इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया मोदी सरकार ने। और ये बिल लगभग मुझे लगता है वही है जो राज्यसभा में 2010 में पारित हुआ था, कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ। ज़्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसका नामकरण एक तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक तो नाम है। बाकी इसमें जो है वही प्रावधान है जो उस समय थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद कुछ बदलाव के साथ ओबीसी वाला जो आरक्षण है वो भी होगा इसमें। हालांकि उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको ओबीसी के लिए अभी कोई अलग से असेंबलीज में और लोकसभा में आरक्षण नहीं है जैसे SC ST के लिए होता है। हाँ। इसलिए SC ST के लिए तो एक यही कोटा विद इन कोटा हो गया। लेकिन ओबीसी और मुस्लिम्स या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए बिल अभी लगभग वही है जो पिछला बिल था। लेकिन मुझे लगता है कि गंगा जमुना में पानी इतना बह चुका है कि अब बहुत ज्यादा विरोध की गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है। किंतु परंतु के साथ ज्यादातर पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। हाँ। अपने सुझाव देंगी, अमेंडमेंट्स देंगी, कुछ अमेंडमेंट्स माने जाएंगे और उसके बाद ये बिल पारित हो जाने की पूरी उम्मीद है। ओके, किंतु परंतु की संभावना दिखती नहीं है। श्वेता शालिनी। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपके पूरे पैनल में आपको मिलाकर यहाँ पर 4 महिलाएं हैं और चारों को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं, अभिनंदन देना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को अभिनंदन देना चाहती हूँ। 27 साल लग गए हम महिलाओं को अपना हक लेने के लिए। पर श्वेता जी, एक सेकंड, यदि मिला है मैं अपने दोस्त तहसीन को और मेरे वरिष्ठ जो हैं यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री जी को, मेरे भाई फरहान को, मैं ये नहीं महसूस होने देना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण अभी आया नहीं है और हम मर्दों की कोई पूछ ही नहीं कर रहा है। भाई आप जो आपस में ही बात करने में लगी हुई हैं और आपस में ही बिल्कुल नहीं रूबिका जी, एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है विनोद जी भी उतने ही प्रसन्न होंगे, तहसीन भी उतने ही प्रसन्न होंगे, फरहान भी उतने ही प्रसन्न हो रहे होंगे जितने हम हैं। देश की महिलाओं को पता नहीं रूबिका जी, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया। हाँ। मैं पुरुषों का भी अगला अभिनंदन करने वाली थी, क्योंकि ये पुरुष ही हकदार हैं असली अभिनंदन के, क्योंकि अधिक मात्रा में इस सांसद में वही लोग बैठते हैं और पूरी जिम्मेदारी इस महिला आरक्षण बिल की जो पास हुई है ये मर्दों को जाती है, पुरुषों को जाती है। इसीलिए अधिकतर जो आज आपके पैनल पर पुरुष बैठे हैं उनका अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आज एटलीस्ट इस बिल के ऊपर कोई राजनीति नहीं होगी। अभी बता, आपको मैं गलत साबित करती हूं। अभी रुकिए, मैं गलत साबित करती हूं। तहसीन जी करिए राजनीति भाई। रूबिका जी, अवल तो आपको सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही में ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी एक लाइन चुराऊँ उसके पहले मैं हमेशा अपनी एक लाइन कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आज ये महिलाओं को भी ठगने आते, वो महिला जिन्होंने खुलकर मोदी जी को वोट किया। ऐसे कोई ठगे ना तो मैं चाहती हूँ ठगता ही रहे फिर। बिल्कुल, लेकिन इतना बढ़िया काम करके अगर इसे ठगना कहते हैं तो चलो मिलकर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ श्वेता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। आप सच बोला कीजिए कम से कम। लेकिन मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। बता दीजिए अगर दुख हो रहा है महिला आरक्षण बिल के ऊपर। मुझे दुख नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन की पार्टी के डीजे आ गया है। मैं अपनी लाइन ऐड कर दिया, उसमें डीजे आ गया। अब सुनिए, 2029 में अगर आपको देना था आरक्षण 2024 से दे देते, 2029। अच्छा, इसमें आपने वादा क्या डाली? डीलिमिटेशन। 2021 का सेंसस हुआ, पहली बार रूबिका जी 150 साल के इतिहास में सेंसस नहीं हुआ। सेंसस कब होगा? 2011 का सेंसस डिक्लेयर हुआ है,
सेंसस होने के बाद सेंसस डिक्लेयर होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद 2029 में लागू होगा। ये कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 2011 का भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं ये हो, मैं चाहता हूं ये 2024 से हो, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं। आप जानते हैं इंटरनेट पे कुछ डिलीट नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अगर मोदी जी चाहते हैं और वर्तमान सरकार जाति की महिलाओं को आरक्षण मिले, वो बिल लाते इस ब्रूट मेजोरिटी जो उनके पास है कि 2024 से लागू होगा। इस ब्रूट मेजोरिटी के बावजूद वो नहीं ला रहे क्योंकि वो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे। इफ एंड बट इतना है। सिर्फ हेडलाइन है।